तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये एक ऑफर लेटर है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर। मैं आपको इसमें कुछ दिखाने वाला हूँ। अगर आपको भी इस तरीके का जॉब ऑफर लेटर मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर ऐसे ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है जाने के बाद आप ज़रूर अफ़सोस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑफ़र लेटर जो है ये 100% अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड इसलिए नहीं है कि आप देख सकते हैं कि जस्ट एक पीस ऑफ पेपर में ये लिखा गया है। ये कोई कंपनी का लेटर पैड नहीं है, कंपनी का कोई नाम इस पर नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी बोला जाता है कंपनी का, सेकंड पार्टी बोला जाता है एम्प्लॉय का। फर्स्ट पार्टी का भी यहाँ पर कोई भी एचआर मैनेजर वगैरह का सिग्नेचर नहीं है। सेकंड पार्टी वो लोग आप लोगों से सिग्नेचर करा लेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर सैलरी बताया गया है, बेसिक सैलरी 782 ईईडी यानी दिरहम। ठीक है। अलाउंस बताया गया है 342 दिरहम। ओवर टाइम आपका काम कराएगा उसका हिसाब 116 दिरहम। टोटल जो सैलरी होगा आपका 1200 दिरहम हो जाएगा। उसके साथ में आपको कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। वोकेशन आफ्टर 2 इयर्स के बाद यानी कि 2 साल का छुट्टी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 2 साल के बाद आपको छुट्टी मिलेगा। मेडिकल जो होगा कंपनी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। फूड यानी कि खाना नॉट प्रोवाइडेड, कंपनी के द्वारा खाना नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 1200 सैलरी है उसी 1200 सैलरी में आपको खाना है। मेरे भाई जो लोग भी आज के डेट में दुबई में हैं, अगर उनसे अगर आप बात करेंगे कि आप महीने का कितना खर्चा हो जाता है तो मेरे हिसाब से कोई कितनों भी काट कर चलेगा, गरीबी कितनों भी कंजूसी करके चलेगा तो 300 रियाल तो 100% निकल जाएगा। 300 रियाल खाना में चला जाएगा। कम से कम 100 रियाल पॉकेट खर्चा हो गया, मोबाइल का खर्चा हो गया, निकल जाएगा। यानी कि 800 दिरहम बचा पाएगा। टोटल सैलरी ओवर टाइम के ले करके 1200 हो रहा है। ठीक है। यानी कि 800 दिरहम बचाएगा भाई। 800 दिरहम को अगर हम कैलकुलेट करते हैं आज के रेट के हिसाब से तो 18,000 रुपया होगा। यानी कि दुबई जाने के बाद एक महीने में बंदा 18,000 रुपया कमाता है। अगर 30 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसका मतलब हो गया 613 रुपया एक दिन का उसका दिहाड़ी मिलेगा। अगर आप बात करेंगे इंडिया में, अगर आप देहात में भी काम करेंगे तो ये देखिए मेसन का है। मेसन यानी कि जो लोग चुनाई का काम करते हैं, जोड़ाई प्लास्टर का काम करते हैं, ये उन लोगों का है। जो रेट अभी हमारे यहाँ चल रहा है 700 रुपया एक आदमी लेता है। सुबह में 8 बजे आता है, 9 बजे काम स्टार्ट करता है, 5 बजे चला जाता है, 700 रुपये मिलता है। इसका मतलब है कि जो लोग अगर जाएगा विदेश मेसन के काम में, इस कंपनी में जिस कंपनी का ये ऑफर लेटर बना करके दिया गया है, बल्कि इस कंपनी के अंदर कोई नाम नहीं है, कोई एचआर मैनेजर साइन नहीं किया है इस पर, तो वो नुकसान में जाएगा। नुकसान में कैसे, अब मैं बताता हूँ। जो आदमी आपको भेजेगा वो फ्री में तो भेजेगा नहीं, समझे बात को। आपको एक दिन का मिल रहा है 613 रुपया। कभी जो जाएगा आदमी तो 100% है कि आपसे 60,000 या 50,000 रुपया लेगा। मान के चलिए 60,000 रुपया ले लिया, 60,000 रुपया ले लिया। आप एक कैलकुलेट कीजिए, एक दिन में 113 रुपये कमा रहा है, यानी कि 26 दिन काम करेगा, जुम्मा छुट्टी रहता है, 15,938 रुपया वो एक महीने में कमाएगा। ठीक है। 2 साल के लिए जा रहा है तो अभी हम 1 साल का ही कैलकुलेट करते हैं। चलिए 2 साल का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 साल का हो गया 24 महीने, यानी कि 2 साल अगर काम करेगा तो 3,42,000 रुपया हो रहा है, जिसमें से 60,000 रुपया निकाल दीजिए आप सर्विस चार्ज जो दे करके
गया है, हो गया 3,32,000। अब डिवाइड कीजिए इससे 24 से, 24 से डिवाइड कर दिए, 13,438 रुपया एक महीने का उसका बचेगा। एक दिन का कितना हो गया? अगर हम इसको 30 से फिर डिवाइड करें तो 447 रुपया एक दिन का होगा। अब आप ज़रा सोचिए कि जो आदमी यहाँ पर इंडिया में आज के डेट में हेल्पर में भी काम करता है तो उसको 400-500 रुपये मिल जाता है। जो आदमी जाकर विदेश में 400 रुपये कमाएगा उससे कई गुना अच्छा है कि अपने फैमिली के साथ में यहाँ पर रह कर के काम कर ले। मेरे भाई, कभी भी इतने कम सैलरी पर आप लोग मत जाना। अगर जाओगे तो आपका यही आएगा। हिसाब कैलकुलेट करना सीख लीजिए कि आपका कितना फ़ायदा होगा अगर आप अपने देश, अपने वतन छोड़ करके, अपने घर, अपने फैमिली छोड़ करके दूर जा रहे हैं, विदेश में जाकर कमा रहे हैं। तो विदेश अगर जा रहे हैं तो विदेश के जैसा पैसा भी कमाइए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। अच्छा लगे तो इसी तरीके से कैलकुलेट करके ही आगे का प्रोसेस कीजिएगा। और आप लोग ऐसे ऑफ़र लेटर मिलता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये जस्ट ए पीस ऑफ पेपर है। क्योंकि यहाँ पर कोई कंपनी का नाम नहीं है, कोई कंपनी का लेटर पैड नहीं है। अगर लेटर पैड भी होता तो यहाँ पे एचआर मैनेजर का सिग्नेचर नहीं है। सही है ना? अगर सिग्नेचर वगैरह है उसके बावजूद भी इसको आप वेरीफाई ज़रूर करा लीजिएगा ऑनलाइन, जिस कंपनी का बताया गया। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।